गुड मॉर्निंग एवरीवन। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे उद्भवन इनक्यूबेशन कहते हैं। जिसमें असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता व्यक्ति, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन इनक्यूबेशन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना, ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होते हैं। मतलब कि अचेतन रूप से उस समस्या के बारे में सोचता रहता है लेकिन चेतन रूप से नहीं सोच रहा होता, चिंतन करना छोड़ देता है। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। इसे स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता किंतु वे अर्थ भेदक होते हैं, जैसे का, पा, ना। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम है। इससे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जाता है? इसे कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि इसने बच्चों को विभिन्न तरीकों से चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो विभिन्न तरीकों से चिंतन करता व्यक्ति व बालक और प्रोत्साहित होता है। नए नए तरीके, नए नए टूल्स, नए नए टेक्निक्स, ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। विद्यार्थी अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करते हुए प्रश्न को विभिन्न प्रकार से हल करने का प्रयास करेगा। फाइन। सूक्ष्म शिक्षण एक अवश्रेणीयन शिक्षण है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में जाते हैं। पाठ्य योजना का निर्माण करता है, पाठ प्रस्तुतिकरण करता है, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, पुनः पाठ योजना का निर्माण करता है, पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, पुनः प्रतिपुष्टि करता है मतलब पुनः उसका फीडबैक मिलता है उसे। इन 6 चरणों में ना तो किसी प्रकार का वर्णन किया जा सकता है, ना ही इसको आगे पीछे किया जा सकता है, इसलिए इसे अवश्रेणीयन शिक्षण कहा जाता है। हल ने कौन सी थ्योरी दी है देख लेते हैं। हल ने प्रणोद अवकलन सिद्धांत दिया, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया है। आगे देख लेते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। लघु पदीय सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत मतलब रीइंफोर्समेंट मतलब कोई वस्तु सामने रख देना और उसको प्रोत्साहित करना, प्रलोभित करना। पुनर्बलन जैसे कि बिल्ली या कुत्ते के सामने मछली से भरा हुआ बाउल रख देना, तो वह रीइंफोर्समेंट दिया गया, फिर उसका रिएक्शन हुआ। फाइन। स्वगति का सिद्धांत है। छात्र परीक्षण का सिद्धांत है, जबकि अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो अभ्यास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत संबंधित है कि बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, बार बार अभ्यास किया, उसके बाद उसे सफलता मिल गया, अंत में उसे मछली से भरा हुआ बाउल मिल गया। थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी। थॉर्नडाइक का है उद्दीपन अनुक्रिया मतलब स्टिमुलस और उसका रिएक्शन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स में सीखने की प्रक्रिया में अंतर्नोद अभिप्रेरक मतलब अंतरात्मा से प्रेरित होता है वह व्यक्ति, वह जीवात्मा। अभिप्रेरक और उसे अभिप्रेरक दिया जाता है, उद्दीपक दिया जाता है उसे, उसमें अवरोध भी आता है। जैसे कि प्रेरणा कभी कभी होता है कि उस कुत्ते या बिल्ली के पैर पे गिर गया तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। पुनर्बलन दिया जाता है उसे